Hello everyone. Today we are discussing about the pharmacology subject. The topic is pharmacodynamics. Pharmacology basically हमारी दो चीज़ों से मिलकर चलती है. एक तो होता है फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनेमिक्स. तो स्टेप बाय स्टेप हम स्टडी करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम देखते हैं कि फार्माकोडायनेमिक्स मतलब क्या होता है और फार्माकोलॉजी में फार्माकोडायनेमिक्स का क्या रोल होता है. So we are discussing pharmacodynamics is the study of the drug effect. It start with describing what are the drug do and goes to explain how to they do it. Pharmacodynamics basically consists of two words. It is combining with the two words. First is pharmaco and second is dynamics. Pharmacy से relates and dynamics means power. What is the power of a drug? कि कोई भी ड्रग जब हम अपनी बॉडी में ले रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं, तो फिर उसका वो ड्रग हमारी बॉडी में जा करके कौन कौन से वो इफ़ेक्ट्स हैं, कौन कौन से वो फार्माको डायनेमिक्स उनकी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो वो हमारी बॉडी में शो करेगा जाके, उसके क्या क्या इफ़ेक्ट है. इट स्टार्ट विथ डिस्क्राइबिंग द ड्रग. ये हम इसमें उन चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे, उन चीज़ों को डिस्क्राइब करेंगे अपनी फार्माकोडायनेमिक्स में जो जबकि ड्रग हमारी बॉडी में एंटर्ड होने के बाद जो भी अपने इफ़ेक्ट्स शो करती है. It covers all of the aspects relating what a drug does to the body. ये हमारे उन सारे एस्पेक्ट्स को कवर करती है. जब ड्रग हमारी बॉडी के अंदर जाती है तो ड्रग हमारी बॉडी के साथ क्या रिएक्शन देती है, क्या इफ़ेक्ट देती है. एंड इट इज़ द स्टडी ऑफ द मैकेनिज्म बाय विच ड्रग प्रोड्यूस और रिस्पॉन्स. कि कोई भी ड्रग है जब हमारी बॉडी में एडमिनिस्ट्रेड हुई, एंटर्ड हुई, इसके बाद वो जा करके क्या रिस्पॉन्स देगी, क्या उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस होगा, इन सब सारी चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं. दैट इज़ ऑल्सो नोन एज द फार्माकोडायनेमिक्स. तो स्टेप बाय स्टेप व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ द फार्माकोडायनेमिक्स. सो कुछ इसके प्रिंसिपल होते हैं फार्माकोडायनेमिक्स के. फर्स्ट, स्टिमुलेशन, डिप्रेशन, इरिटेशन, रिप्लेसमेंट एंड साइटोटॉक्सिक एक्शन. यानी कि जब हमारी जो ड्रग होती है हमारी बॉडी में एंटर्ड करती, एडमिनिस्ट्रेड करती, किसी भी डिजीज़ को ट्रीटमेंट करने के लिए अगर हम अपनी ड्रग को ले रहे हैं तो वो हमारी बॉडी में जा कर के या तो स्टिमुलेशन कॉज कर देगी, डिप्रेशन कॉज कर देगी, इरिटेशन को अराइज करेगी, या फिर रिप्लेसमेंट कर देगी जाके, या फिर अपना साइटोटॉक्सिक इफेक्ट हमारी बॉडी में प्रोड्यूस करेगी. सो लेट गेट स्टार्टेड एंड डिस्कस वन बाय वन व्हाट इज स्टिमुलेशन. स्टिमुलेशन का सिंपल सा मीनिंग होता है कि किसी भी चीज़ को स्टिमुलेट कर देना, इन्हेंसमेंट कर देना. जब हम ड्रग ले रहे हैं डिजीज़ को ट्रीटमेंट करने के लिए, जब ड्रग हमारी बॉडी में एडमिनिस्ट्रेड हो रही है, एंटर हो रही है, आफ्टर द रीचिंग इन अ बॉडी व्हाट इज़ द रिएक्शन ऑफ अ ड्रग. जो कि हमने ड्रग लिया है उसका रिएक्शन क्या होगा. सेलेक्टिवली इन्हेंसमेंट ऑफ द लेवल ऑफ एक्टिविटी ऑफ द स्पेशलाइज्ड सेल. यानी कि जब ड्रग को हमने अपनी बॉडी में एडमिनिस्ट्रेड लिया तो वो ड्रग हमारी बॉडी में जा करके टारगेट सेल पे पहुंच करके, स्पेशलाइज्ड सेल पे पहुंच करके वहाँ की एक्टिविटी के लेवल को इन्हेंस कर देगी, बढ़ा देगी, मतलब कि स्टिमुलेट कर देगी और ये अपना एक्शन प्रोड्यूस करने लगेगी. बेस्ट एग्जाम्पल इज पिलोकार्पिन स्टिमुलेट द सलाइवरी ग्लैंड्स. जो भी हमारी बॉडी में सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं उनके सिक्रीशन को बढ़ाने के लिए, उनकी रेट ऑफ एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए पिलोकार्पिन जब हम ड्रग लेते हैं तो हमारे सलाइवा का सिक्रीशन बढ़ जाता है. हमारी सलाइवरी ग्लैंड्स जो है वो एक्टिवेट हो जाती हैं, ज़्यादा एक्टिविटी अपनी देने लगती हैं. Same as a adrenaline is the best example of the stimulation of the heart rate. सेकेंड हमारा डिप्रेशन है. अब डिप्रेशन इट इज़ द जस्ट ऑपोजिट ऑफ द स्टिमुलेशन. डिप्रेशन मतलब होता है कि किसी भी चीज़ की लेवल ऑफ द एक्टिविटी को डिक्रीज कर देना, डिप्रेस कर देना, या स्लो डाउन कर देना. सेलेक्टिवली एक्टिविटी ऑफ द स्पेशलाइज्ड सेल. यानी कि जब हमने अपनी ड्रग को लिया तो वो टारगेट सेल या स्पेशलाइज्ड सेल पे जा करके अपना एक्शन प्रोड्यूस करेगी और एक्शन प्रोड्यूस करने के बाद जो वहाँ की सेल्स होंगी, डिजीज़ पॉजिटिव एजेंट्स होंगे, डिजीज़ पॉजिटिव टिश्यू
या जिस भी पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द बॉडी पे हमें इन्फेक्शन हुआ है वहाँ की एक्टिविटी को स्लो डाउन कर देंगे या डिप्रेस कर देंगे. दिस प्रोसेस इज ऑल्सो नोन एज अ डिप्रेशन. द बेस्ट एग्जाम्पल इज द CNS को डिप्रेस करने के लिए बार्बिट्रेट्स कैटेगरी की ड्रग्स को जब हम लेते हैं तो वो हमारे CNS के डिप्रेशन कॉज कर देती हैं. वहाँ की एक्टिविटी को, वहाँ की एनर्जी, वहाँ की रेट, जो हमारा लेवल होता है एक्टिविटी को शो करने का, थोड़ा सा स्लो डाउन या डिप्रेस कर देती है. उसी तरीके से जब क्विनिडीन हमारी हार्ट को डिप्रेस करने के लिए काम में आती है एंड ओमेप्राजोल डिप्रेस द गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन की. जब हमारी बॉडी में, जब हमारे GIT ट्रैक में मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में एसिड का सिक्रेशन ज़्यादा मात्रा में होना लगता है और इतना ज़्यादा कि वो हमें डिजीज़ कॉज करने लगता है, एसिडिटी प्रोड्यूस करने लगता है, तब हम अपनी ओमेप्राजोल जो है ड्रग है बॉडी में एडमिनिस्टर्ड करते हैं. तो ओमेप्राजोल हमारी GIT ट्रैक में जा करके जो कि सेल्स, जो टिश्यू हमारे एसिड सिक्रेशन की एक्टिविटी को बढ़ा रहे थे, ये वहाँ पर जा करके उसकी एक्टिविटी के लेवल को डाउन कर देगी. तो हमारा जो एसिड सिक्रेशन ज़्यादा अमाउंट में हो रहा था अब वो थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे कम होने लगेगा. दिस प्रोसेस इज ऑल्सो नोन एज द डिप्रेशन एंड द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द डिप्रेशन. इरिटेशन. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द इरिटेशन? इरिटेशन मतलब होता है कि जाकर के किसी भी चीज़ के साथ प्रॉब्लम अराइज कर देना, इरिटेशन कॉज कर देना, यानी कि बॉडी में एक अनकम्फर्ट सा फील कराना. द नॉन सेलेक्टिव ऑफन द नॉक्सियस इफेक्ट एंड इट इज़ अ पर्टिकुलरली अप्लाइड टू द लेस स्पेशलाइज्ड सेल. इस इरिटेशन में क्या होता है कि जब भी ड्रग को हम अपनी बॉडी में एंटर करा रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेट करा रहे हैं, तो वो पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द बॉडी पर जाकर कहीं ना कहीं इरिटेशन कॉज कर देगी या प्रॉब्लम कॉज कर देगी. दिस प्रोसेस ऑल्सो नोन एज द इरिटेशन. यानी कि जब हमें स्ट्रॉन्ग इरिटेशन की प्रॉब्लम अराइज हो जाएगी, दिस द रिजल्ट्स. तो क्या हो सकता है कि जो हमारे पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द बॉडी के ऑर्गन्स पे, टिश्यू पे या कहीं पर पे भी वो इन्फ्लेमेशन कॉज कर, इरिटेशन हमारा इन्फ्लेमेशन के रूप में भी मुझे दिख सकता है, कोरोजन हो सकता है या फिर नेक्रोसिस हो सकता है. और कुछ केसेस में तो कभी कभी जो हमारे टिश्यूज एंड सेल्स होते हैं उनकी पूरी मॉर्फोलॉजी ही चेंज हो जाती है, यानी कि वहाँ पर पे वो इतना इरिटेशन या एक्सेसिव इरिटेशन कॉज कर देते हैं कि जो वहाँ के टिश्यू के मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस या मॉर्फोलॉजिकल डैमेज हो सकते हैं. रिप्लेसमेंट का सिंपल सा मीनिंग जैसा कि हम सब जानते हैं कि रिप्लेसमेंट का मतलब क्या होता है. रिप्लेसमेंट यूज ऑफ द नेचुरल मेटाबोलाइट्स, हार्मोन्स एंड देयर कंजर्नर्स इन डिफिशियंसी स्टेज. रिप्लेसमेंट का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को दूसरे सब्सटेंस के जरिए रिप्लेस कर देना. मतलब फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज रिप्लेस्ड बाय अनदर ऑब्जेक्ट, दैट इज कॉल्ड इज रिप्लेसमेंट थेरेपी. कि अगर हम बॉडी में कोई भी ऐसी ड्रग दे रहे हैं, कुछ ऐसा सप्लीमेंट्स दे रहे हैं जो कि डिजीज़ पॉजिटिव एजेंट को जा करके रिप्लेस करके और वहाँ पे जा करके हमारी ड्रग बाइंड अप हो जा रही. दिस प्रोसेस इज ऑल्सो नोन एज अ रिप्लेसमेंट थेरेपी. कि जब भी हमें बॉडी में किसी चीज़ की डिफिशियंसी हो जाती है या हमारी बॉडी में कमी हो जाती है तो विद द हेल्प ऑफ सप्लीमेंट्स, वो फिर वो चाहे ड्रग का कोई भी फॉर्म हो, टैबलेट्स हो, इंजेक्शन हो या फिर कुछ भी, उन्हें हम अपनी बॉडी में लेते हैं, एंटर करते हैं और वो हमारी जा करके डिजीज़ पॉजिटिव एजेंट को स्टॉप कर देती हैं और वहाँ पर खुद जा करके अपना रिप्लेसमेंट के तरीके से काम करने लगती है. सो एग्जाम्पल इज लिवोडोपा इन अ पार्किंसनिज्म. पार्किंसन डिजीज़ की कंडीशन में लिवोडोपा ड्रग को देना. एंड इंसुलिन यूज इन अ डायबिटीज़ मेलाइटिस कंडीशन. जब डायबिटीज़ मेलाइटिस की कंडीशन होती तब हम अपनी इंसुलिन को ड्रग को देते हैं. एंड आयरन यूज फॉर द एनीमिया. एवरीवन वेरी नो अबाउट ऑफ अ एनीमिया की कंडीशन कब अराइज होती है कि जब हमारी बॉडी में एक्सेसिव लॉस ऑफ द ब्लड, जब एक्सेसिव लॉस हमारी बॉडी में ब्लड का हो जाता है तो हमें एनीमिया की कंडीशन अराइज होती है. अब एनीमिया की कंडीशन में RBC सेल्स का जो है ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में रप्चर्ड हो जाना, ख़राब हो जाना या फिर बॉडी से रिमूव आउट हो जाना. तो हम अगर आयरन से सप्लीमेंट देते हैं, आयरन या फोलिक एसिड के सप्लीमेंट्स देते हैं, वो हमारी बॉडी पे जा करके बाइंड अप हो जाते हैं और जो हमारा एक्सेसिव ब्लड लॉस हो रहा था वो ब्लड लॉस ना हो करके अब हमारा वही RBC सेल के प्रोडक्शन में हेल्प करने लगेगा. सो दिस प्रोसेस इज also known as a replacement therapy.
साइटोटॉक्सिक एक्टिविटी या साइटोटॉक्सिक एक्शन क्या होता है? साइटोटॉक्सिकली बेसिकली दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, साइटो एंड टॉक्सिक, यानी कि सेल्स में टॉक्सिसिटी कॉज कर देना या अपना पॉइजनस इफेक्ट देना। कि हमने देखा होगा कि कैंसर के केसेस में क्या होता है कि कैंसर में हमारे एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द सेल, यानी कि जो हमारी बॉडी सेल नॉर्मल फंक्शन एक होता है वो सेल ग्रोथ होती है, और कैंसर के केस में हमारी बॉडी में पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द बॉडी जो कि हमारी कैंसर से इफेक्टेड है वहाँ पे सेल की एक एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाती है। तो जब हम अपनी ड्रग थेरेपी या कीमोथेरेपी बॉडी में दे रहे होते हैं तो नॉट ऑल ड्रग्स, सारी ड्रग्स में नहीं, बट हाँ कुछ ड्रग्स ऐसी भी होती हैं जो कि कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय करने के साथ साथ ही हमारे होस्ट सेल को भी डिस्ट्रॉय कर देती हैं, मतलब उन सेल को डैमेज कर देती हैं या ख़त्म कर देती हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट है। वो हमारी बॉडी में उनका एक अपना मैकेनिज़्म होता है, अपना एक वो वाइटल रोल प्ले करती हैं। तो साइटोटॉक्सिक इफेक्ट मतलब कि उस सेल को भी डैमेज कर देना, या जो कि हमें डिजीज़ पॉजिटिव एजेंट हैं, जब हम साइटोटॉक्सिक इफेक्ट की ड्रग दे रहे हैं तो डिजीज़ पॉजिटिव एजेंट वाली जो सेल्स हैं, जो टिश्यूज़ हैं, उनको डैमेज करने के साथ साथ होस्ट सेल को भी डैमेज करना। तो साइटोटॉक्सिक में बेसिकली हम इस चीज़ों का हमेशा दवा को देते वक्त याद रखते हैं कि जो भी हम दवा ले रहे हैं या दे रहे हैं पेशेंट को वो बेनिफिशियल हो, सिर्फ वो टारगेट सेल उन्हीं चीज़ों को अपना इफेक्ट करे, उन्हीं सेल को डिस्ट्रॉय करे जो कि हमारी डिजीज़ पॉजिटिव सेल्स हैं, ना कि उन सेल को जो कि हमारी बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट है, हमारी एक हेल्दी बॉडी के लिए ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होनी चाहिए। सो अभी जैसे कि हमने देखा यूटिलाइज फॉर द क्योर एंड पैलिएशन ऑफ इन्फेक्शन ऑफ द नियोप्लाज्म, जो कि भी हमने एग्जांपल की अपनी कैंसरस सेल की, एंड इसके साथ कुछ इसके एग्जांपल्स और भी हैं जैसे कि पेनिसिलिन, क्लोरोक्विन, ज़िडोविडिन। दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ cytotoxic effect. So thank you class. Today we are discussing about the pharmacodynamics. I hope you are understood well. So thank you.